तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाओ घबराकर आगे जा रही थी और सामने से एक गाड़ी आती है। तभी जीलू चाओ को अपनी ओर खींच लेता है और चाओ रोने लग गई थी। तो जीलू कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मजाक में ही सही पर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। और वो चाओ के आंसू पोंछता है और वही नेचर वाले ऑडियो भी सुनाता है, जिससे चाओ थोड़ी शांत हो जाती है। फिर जीलू चाओ से कहता है कि जरा पीछे देखो, ये शहर कितना खूबसूरत लगता है। फिर चाओ मुड़ती है जहाँ आगे खूबसूरत बिल्डिंग्स थी, जिसे देखकर चाओ स्माइल करती है। फिर सीन कट होता है और वो दोनों घर जा रहे थे, जहाँ जीलू तो नींद में ही चाओ के कंधे पर सिर रख देता है। फिर वो दोनों घर पहुँच गए थे, जहाँ जीलू अब भी सो रहा था। तो चाओ उसे उठाती है और गाड़ी से उतर जाती है। फिर चाओ गाड़ी की चाबी मामा को दिखाकर गुड न्यूज देती है कि हमने गाड़ी खरीद ली, जिससे मामा तो बहुत खुश हो जाता है। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि यू मैम स्टूडेंट्स को बताती है कि स्कूल में एक सर्वे हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम देना चाहते हैं और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते, वो अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। तो सुचाओ अपना हाथ ऊपर उठाती है और वो लियांग से झगड़ा करने लग जाती है कि तुम तो कॉलेज नहीं जाना चाहते थे ना, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे। पर लियांग तो बेचारा जिनजिन के साथ कॉलेज जाना चाहता था। फिर यू मैम उनके झगड़े को रोकती है और उन्हें डांट लगाते हुए कहती है कि एक तो तुम दोनों क्लास में सबसे लास्ट आते हो, क्लास के बाद तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ, तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। फिर हम इन दोनों को यू मैम के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ यू मैम चाओ से कहती है कि तुमने नियान यू का होमवर्क क्यों कॉपी किया। तुम पकड़ी गई क्योंकि उसने तो मेरे सामने बैठकर ही होमवर्क किया था। तो चाओ कहती है कि मुझे तो आगे जाके स्टोरी संभालना है, होमवर्क की जरूरत नहीं है। तो यू मैम कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम ग्रेजुएशन नहीं करोगी। अगर आज का होमवर्क तुमने कंप्लीट नहीं किया तो मेरे घर आकर होमवर्क करना पड़ेगा। तो लियांग तो चाओ पर हंसने ही लग जाता है, जहाँ यू मैम तो लियांग को चुप करा देती है कि तुम तो दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क किसी और सब्जेक्ट में कर देते हो, पूरा दिन करते क्या रहते हो। तभी वहाँ जीलू और जिनजिन आते हैं, इनको यू मैम ने ही बुलाया था। यू मैम कहती है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। वो जीलू से कहती है कि तुम आज से चाओ को पढ़ाओगे और जिनजिन से कहती है कि तुम आज से लियांग को पढ़ाओगे, जिससे तो लियांग खुशी हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिनजिन लियांग को पढ़ा रही थी, जहाँ लियांग को तो कोई जवाब ठीक से याद ही नहीं हो रहा था। तो मिमिंग कहता है कि दीदी तुम्हें 6 बार सिखा चुकी है, मुझ जैसे बच्चे को समझ में आ गया पर तुम्हें नहीं, तुम्हारा मेरी बहन के साथ कोई चांस नहीं है। तो जिनजिन मिंगमिंग को चुप रहने को कहती है और वो फिर लियांग को पढ़ाने लगती है। फिर शाम के टाइम हम देखते हैं कि जीलू चाओ को पढ़ाने आ रहा था, तो चाओ उसे मना करती है। वो कहती है कि मैं खुद पढ़ सकती हूँ, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो जीलू वहाँ से चला जाता है। फिर चाओ पढ़ाई करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो तो बुक लेकर ही सो गई थी। फिर उसकी नींद उड़ती है, तो वो पढ़ाई में मदद करने के लिए मामा से कहती है। तो मामा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उसके बाद वहाँ जीलू आता है, जहाँ वो देखता है कि चाओ और मामा दोनों ही सो गए थे। फिर सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि जीलू चाओ को पढ़ा रहा था, जहाँ चाओ को ना ही कोई केमिस्ट्री के इक्वेशन समझ में आ रहे थे और ना ही कोई प्रिंसिपल समझ में आ रहा था। तो जीलू कहता है कि अब सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर वो उसे स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाने लगता है। फिर जीलू उसे कुछ नोट्स भी देता है और कहता है कि इसे पढ़ने के बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन पक्की है। जीलू के मेहनत देखकर चाओ भी मेहनत करने का फैसला करती है। फिर हम यू मैम को देखते हैं, जो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। तभी वहाँ मामा आता है, जो यू मैम से बात करना चाहता था, पर यू मैम बताती है कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तो मामा कहता है कि ऐसी बात है तो मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मामा यू मैम को स्कूल छोड़ने चाहता है। फिर हम थोड़े दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट यू मैम के पास आता है और बताता है कि आपके फ्रेंड ने आपके लिए टिफिन भेजा है। यू मैम तो टिफिन देखकर स्माइल करती है, जहाँ चाओ पहुँच जाती है और कहती है कि आपका दोस्त तो बड़ा कमाल का है, पिछले कुछ दिनों से वो आपके लिए अलग अलग चीजें बनाकर टिफिन भेज रहा है। पर यू मैम उसे डांट के भगा देती है और वो दोस्त था चाओ का मामा, जिसने यू मैम के लिए रोज भी भेजा था। फिर हम चाओ और जीलू को देखते हैं, जहाँ घर जाते टाइम जीलू से पढ़ा रहा था। फिर हम देखते हैं कि चाओ पढ़ाई करके जीलू के पास आ रही थी, जहाँ जीलू हेडफोन लगाकर ही सो गया था। तो चाओ कहती है कि हर वक्त क्या सुनता रहता है और वो हेडफोन लगाकर सुनने चाहती है। जहाँ चाओ जब छोटी थी तो उसने आवाज रिकॉर्ड की थी कि मोमू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। फिर हम जाते हैं पास्ट में, जहाँ चाओ जीलू के पास आती है और कहती है कि मोमू, तुम कल जा रहे हो, तो मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड करती हूँ ताकि तुम मुझे याद रखोगे। वो रिकॉर्ड करती है कि मोमू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बड़ी होकर मैं तुमसे ही शादी करूंगी, अगर कभी उदास हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ चाओ तो ये सब सुन के शॉक थी और वो सोचती है कि यही मोमू है। तभी जीलू नींद से जाग जाता है और वो अपना टेप रिकॉर्डर जल्दी से दूर कर देता है और वो दोनों हड़बड़ी में पढ़ाई करने लग जाते हैं। फिर चाओ अपने आप से कहती है कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगी।
जीलू भी ये सोचता है कि चाओ क्या सोच रही होगी कि मैं कितना अजीब हूँ, बचपन वाली रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। और वो दोनों बहुत एम्बेरस हो रहे थे। फिर जीलू सोचता है कि अब तो पक्का इसने मुझे पहचान लिया होगा। फिर जीलू चाओ से पूछता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया, वो छोटे बच्चे की आवाज तुम्हें जानी पहचानी लगी या नहीं। तो चाओ कहती है कि टेप रिकॉर्डर तुम्हारा है तो मैं वो आवाज कैसे पहचानूंगी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि चाओ जिनजिन को बता देती है कि जीलू ही मोमू है, वो बचपन में मेरे घर ही रुका था। तो जिनजिन कहती है कि तुम्हारी तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई होगी ना, और अब आगे क्या करोगी। तो चाओ कहती है कि शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए और एक अकेला जीलू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल में चाओ को देखते हैं जो सामने से जीलू आ रहा था। जीलू को देखकर चाओ को वही रिकॉर्डिंग याद आ जाती है और वो वापस एम्बेरस हो जाती है। फिर घर में भी जब चाओ जीलू के क्लोज जाती है तो उसे वही रिकॉर्डिंग याद आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे एग्जाम चल रहे थे जहाँ वो चारों अपनी अपनी मेहनत से लिख रहे थे, मतलब कुछ लोग तुक्का भी लगा रहे थे। फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि एग्जाम हो चुके थे जहाँ यूमेम उन्हें रिजल्ट देने वाली थी। यूमेम कहती है कि इस बार कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो लियांग पूछता है कि मैं भी पास हो गया। तो यूमेम कहती है कि हाँ तुम पास हो गए। तो लियांग कहता है कि मुझे किसी को थैंक यू बोलना है। तो यूमेम कहती है कि मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर लियांग तो जाता है सीधा जिनजिन के पास और कहता है कि जिनजिन थैंक यू, मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसान मंद रहूंगा। फिर सीन कट होता है और चाओ टेरेस पर थी जहाँ जीलू उसे लेने आया था। पर चाओ कहती है कि मैंने जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें पार की है और तुमने भी इसमें मेरी बहुत मदद की। इस भाषण से तो जीलू वहाँ से चला ही जाता है और चाओ तो अलग ही एटीट्यूड में थी। यहीं पे हमारे ड्रामा का पार्ट 7 पूरा होता है। पार्ट 8 जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन जियो एक्सप्लेन।